So, the topic of discussion is decentralization and importance of decentralization. अगर आपको ये पिरामिड याद हो, इसमें क्या था पिरामिड में कि हमने डिवाइड कर दिया था कि यहाँ पे टॉप आएंगे, यहाँ पे मिडिल मैनेजर्स आएंगे, यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजर्स और नीचे के प्लेटफॉर्म पे कौन थे? वर्कर्स थे, राइट। तो इसमें क्या होता था, अब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया हमने, क्या कर दिया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। टॉप लेवल मैनेजर्स के पास बहुत सारी अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि क्यों ना मिडल वाले भी अपने लेवल पर वो सारे काम करें जो हम कर रहे हैं, राइट। मतलब ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट वो फंक्शंस तो कर सकते हैं जो मिडल के बस की बात है। मिडल वाले ने कुछ अथॉरिटी अपने पास से लोअर को दे दी कि तुम वर्कर से काम कराओ, तुम्हारे पास ये पावर है। वर्कर्स ने लोअर लेवल ने क्या किया? किसको बोला काम करने के लिए? वर्कर्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि उनके पास अब पावर है जो उनको बीच वाले मैनेजर्स ने दी थी, तो वो अपने वर्कर से काम निकलवा सकता है। इन शॉर्ट, टॉप लेवल चाहता तो कि नहीं, मैनेजर को भी मैं ही कंट्रोल करूंगा, मिडल वाले को लोअर को भी मैं ही बात करूंगा और टॉप लेवल के वर्कर से भी मैं ही बात करूंगा। तो ये तो सेंट्रलाइजेशन हो गया, सारी अथॉरिटी आपने अपने पास रख ली, इससे बात बिगड़ जाएगी। आप कितना कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि कुछ कुछ पावर ट्रांसफर कर दो, कि टॉप कहे कि तुम मिडल, टॉप कहे मिडल वाले को कि भाई तुम लोअर लेवल वाले से बात कर लिया करो, लोअर वाला मिडल वाला कहेगा लोअर वाले से कि तुम, लोअर वाले को बोलेगा कि तुम वर्कर से डील कर लिया करो, राइट। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है? सारी पावर टॉप वाला क्यों नहीं रख लेता? जिसकी कंपनी है मालिक, वही क्यों नहीं रख लेता सारी पावर? तो सारी पावर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ पावर ट्रांसफर करने के फायदे हैं। क्या है? डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। कल को मिडल वाले मैनेजर छोड़कर चला जाए, लेकिन उसका थोड़ा बहुत काम लोअर वाले ने भी किया है, तो हम क्या करेंगे? लोअर वाले को ट्रांसफर प्रमोट कर देंगे मिडल पे। तो हमारे पास पहले से ही इजी रहेगा, हमें बाहर से बंदा नहीं ढूंढना। लोअर लेवल पे जो मैनेजर है उसको उठाकर मिडल वाला मैनेजर बना देंगे। क्विक डिसीजन मेकिंग। अब जो लोअर लेवल मैनेजर है वो अपने बिहाफ, वो मिडल के बिहाफ पे डिसीजंस ले सकता है, उसको जाकर मिडल वाले से पूछना नहीं पड़ेगा, मिडल वाले को टॉप वाले से नहीं पूछना, वो लोग डिसीजंस ले सकते हैं क्योंकि उनके पास भी अथॉरिटी है अब। तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट है, उनके पास सारी अथॉरिटी होती, तो सारी टेंशन उन्हीं के पास थी, लेकिन उन्होंने सारी पावर ट्रांसफर की, उन्होंने मिडल को ट्रांसफर की, मिडल ने लोअर को ट्रांसफर की। तो अब जो टॉप है उसका थोड़ा सा बर्डन कम हो गया है, अब वो और जरूरी कामों पर फोकस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है। तो डेलीगेशन क्या है? कंपलसरी है, हर लेवल पर अथॉरिटी का डेलीगेशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। डिसेंट्रलाइजेशन में कंपलसरी नहीं है, राइट। जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाए, जरूरी नहीं है। अगर टॉप लेवल चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है। लेवल ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल रहेगा? डेलीगेशन में मोर कंट्रोल रहेगा किसका? टॉप लेवल वालों का। टॉप लेवल वाले ज्यादा कंट्रोल करेंगे किसको? मीडियम और लोअर लेवल को। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल रहेगा टॉप लेवल का लोअर लेवल पे, लोअर लेवल से डील करेगा मिडिल वाला, टॉप लेवल वाले काम बात नहीं करेंगे लोअर लेवल से। जबकि डेलीगेशन में टॉप वाले अथॉरिटी देने के बाद भी टॉप वाले हमेशा कंट्रोल करेंगे मीडियम और लोअर लेवल को। स्टेटस की अगर बात करें तो स्टेटस क्या रहेगा? इट इज अ प्रोसेस टू शेयर टास्क। अपना काम बांटने के लिए डेलीगेशन किया जाता है, राइट। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं है, ये पॉलिसी है कि भाई कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई है तो कर रहे हैं, कोई प्रोसेस वगैरह नहीं है। ये स्कोप क्या रहेगा कि डिफरेंट रेस्ट्रिक्टेड टू डिफरेंट सुपीरियर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, व्हेन वी डेलीगेट वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। यानी कि सिर्फ कहां तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ये? टू डिफरेंट सुपीरियर्स तक, सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स जिनके बीच में ये डेलीगेशन हुआ है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन क्या रहेगा? सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है डिसेंट्रलाइजेशन, दो लोगों के बीच की बात नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होगा अगर होगा तो। पर्पस क्या रहेगा डेलीगेशन का? अपने बर्डन को कम करना। मैनेजर अपना बर्डन कम करना चाहता है तो वो अपने से नीचे वालों को काम पकड़ा देगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या रहेगा कि हम चाहते हैं कि जो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स है, जो जूनियर्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़े कंपनी के अंदर और उनको थोड़ा ज्यादा फ्रीडम मिले ताकि ज्यादा क्रिएटिविटी आ सके, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए, इसलिए हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।